हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपने जो हमारे यूटीटी 2015 का एग्ज़ाम जो अप्रैल के मंथ में हुआ था उसके ईवीएस के क्वेश्चन, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम? तो जो ऊर्जा का स्रोत जो कोई भी प्रदूषण नहीं करता है उसका आंसर हमेशा हमारा क्या होगा? सौर ऊर्जा, मतलब सोलर एनर्जी हमारा कोई सा भी पॉल्यूशन नहीं करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो जो हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। यहीं पे ही हमारे क्या होते हैं, जैसे कोहरा लगता है, बादल होती है, वर्षा होती है, आंधी तूफान आते हैं। ठीक है। तो ये सब हमारा जो भी होता है इसी क्षोभ मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है? तो अम्लीय वर्षा मतलब जब भी हम एसिड रेन की बात करेंगे तो हमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली ये है कि ये एसिड रेन जब भी होते हैं ये होता है SO2 और NO2 की वजह से। ठीक है। जब SO2 और NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तब वो वाटर का pH कम कर देते हैं। ठीक है। वाटर जो बारिश के रूप में बादलों से हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करती हैं SO2 और NO2 गैसें, जिसके कारण उस पानी का pH क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 4 से 5 के बीच में होता है और कभी कभार 4 से 4.5 के बीच में भी होता है। ऐसा दिया गया है कुछ कुछ बुक्स में। ठीक है। तो हमारा इसके लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती हैं SO2 और NO2, जो कि पानी को क्या बना देती हैं? एसिडिक। ठीक है। और ऐसा वाटर जो एसिडिक हो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। मतलब वो बारिश का पानी जिसमें इनकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, रेड डाटा बुक जो है इसमें क्या क्या सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे जीव, संभेद जीव या फिर आपत्तिग्रस्त जीव? तो जो हमारा रेड डाटा बुक है इसको पब्लिश करती है IUCN, एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसको पब्लिश करती है रेड डाटा बुक। तो इसमें इन तीनों के बारे में क्या लिखा होता है? इन तीनों के बारे में जानकारी मौजूद होती है। ठीक है। चलिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अत्यधिक चारण का परिणाम है? अत्यधिक चारण मतलब ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या होता है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन? मृदा प्रदूषण का मतलब सॉइल पोल्यूशन, मृदा अपवर्तन का मतलब सॉइल इरोजन, ताप प्रदूषण का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो जब भी हम ओवर ग्रेजिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है? सॉइल इरोजन। ओवर ग्रेजिंग की वजह से हमेशा क्या होता है? सॉइल इरोजन, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग में जो हमारे जानवर होते हैं वो पेड़ पौधों को या जंगली घास जो होती है उसको खा जाते हैं। ठीक है। जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं या फिर वाटर जो होता है मिट्टी में अच्छे से नहीं जा पाता है, जिसके कारण ऊपर की सॉयल जो होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉयल की, वो हटना चालू हो जाती है या फिर अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉयल इरोजन। ठीक है। और प्लांट जो होते हैं सॉयल इरोजन को बचाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? मतलब जब हम ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? तो वो हमेशा बढ़ती है। ठीक है। जैव विविधता बढ़ती है। तो चलते हैं देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा EVS सब्जेक्ट है वो हमें क्लास 3rd से 5th क्लास तक देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 3री से 5वीं कक्षा तक। ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं देखने
को मिलती हैं या फिर घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी या फिर उत्तरी घाट। तो जब भी अधिकतम भूस्खलन की बात आती है तो हमारा आंसर क्या होता है? हिमालय, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हिमालय के एरिया में हमको सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, दूसरा है फ्रियोन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कंटूर कृषि भूमि अपर्दन। तो जैसा कि हम जानते हैं कंटूर कृषि भूमि अपर्दन में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, तो इसलिए हमारा ये सुमेलित नहीं होगा, मतलब ये हमारा करेक्ट मैच नहीं है। बाकी सब जो सारे ऑप्शन हैं वो क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी या फिर 746 किलो कैलोरी। तो जैसे कि हम जाते हैं ऑक्सीश्वसन में 673 किलो कैलोरी क्या होती है? हमारी ऊर्जा अवमुक्त होती है। ठीक है, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बाढ़ से समुद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? बाढ़ से समुद्भिद पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनकी रूट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस रुक जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर, मूल में श्वसन रुक जाता है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैसा कि हम जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वन हॉर्न्ड राइनोसिरस, और ये काजीरंगा हमारा उपस्थित है असम में। ठीक है, ASSAM, असम राज्य में ये स्थित है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 5 जून को। जो ये डेट है ये हमने निर्धारण कर रखी है अपने विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की। ठीक है, जिसमें हम पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इसको पूरे विश्व में मनाते हैं। उस दिन हम जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? जो ह्यूमस होती है इसके निर्माण में कौन सहायक होता है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी? तो जो ह्यूमस होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी जैविक घटक होती है। ठीक है, और ये बनता कैसे है? ये तब बनता है जब उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है और उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता ये तीनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ह्यूमस के निर्माण में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, DDT क्या होता है? खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरण प्रदूषण या अजैव निम्नीकरण प्रदूषण या एंटीबायोटिक? तो जैसा कि हम जानते हैं DDT हमारा क्या होता है? अजैव निम्नीकरण प्रदूषण। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार जो होती है वो स्रोत होती है आयोडीन का। ठीक है, क्योंकि जो ओशियन का वाटर होता है उसमें होता है सॉल्ट, और सॉल्ट में हमको मिलता है सोडियम, आयोडीन। तो जो भी प्लांट उसमें ग्रो करेगा उसमें आयोडीन की प्रेजेंस पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगा उसी वाटर से जो भी अपना न्यूट्रिएंट है उसको। ठीक है, तो अगर मान लो पानी में ही सॉल्ट है और सॉल्ट में ही आयोडीन मिलता है, तो अगर मान लो प्लांट ने वाटर का एब्जॉर्प्शन किया तो कुछ ना कुछ आयोडीन भी आएगा, तो इसलिए उनकी बॉडी में आयोडीन जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मोनाल जो है उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। ठीक है, जिसे हम नेपाल और उत्तराखंड में डाके के नाम से जाने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में इसे नीलगुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है किसमें? डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। ठीक है, बाकी जो हमारा डेसिबल होता है इसमें हम क्या नापते हैं? ध्वनि नापते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य वनों का प्रबंध या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी या फिर वन्य प्राणियों का संरक्षण या फिर चारागाहों का विकास। तो जो हमारे सामाजिक वानिकी होती है इसमें पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधक, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट
आंसर। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है भूकंप की जो तरंगों को निरूपित करता है, भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है? सीस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ट्रोमोग्राफ या फिर पॉलीग्राफ। तो जो भूकंप की जो तरंगें होती हैं इनको दर्शाता है, कौन दर्शाता है? सीस्मोग्राफ दर्शाता है। ठीक है, सीस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जो कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है और इसके अंदर क्या होता है? स्केल होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिक्टर स्केल बोलते हैं, जो हमारा बताता है कि हमारी भूकंप की तीव्रता कितनी है। तो चलते हैं अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है चिपको आंदोलन जो था इसकी जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? तो जो चिपको आंदोलन इनकी जनक थी गौरा देवी, और ये जो चिपको आंदोलन था ये प्रारंभ हुआ था हमारे रैणी गांव में। रैणी गांव कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो शुरुआत ऐसे हुई थी, सरकार और ठेकेदारों के बीच एक डील हुई थी जिसमें ठेकेदारों को डील करी गई थी कि आपको इस जो जंगल है रैणी गांव में यहाँ से आपको 25 पेड़ काटने, मतलब 25 पेड़ों की कटाई की नीलामी हुई थी। ठीक है, इसलिए इसका गौरा देवी और उनके साथ अन्य 21 महिलाओं ने विरोध किया और वो पेड़ों के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। उनका कहना ये था कि अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो आपको पहले पेड़ों के साथ हमें काटना होगा, फिर आप पेड़ काट के ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, लास्ट में गौरा देवी की बात मानी गई और इन 2500 पेड़ों को नहीं काटा गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 26 मार्च 1974 को। गौरा देवी थी इनकी जनक और कहाँ हुआ था? रैणी गांव में। तो जहाँ तक अपने यूटेट एग्ज़ाम की बात करें तो ये चिपको आंदोलन के बारे में जो जनक था वो पूछा जा चुका है, कौन से गांव में है ये पूछा जा चुका है। इस साल इसके डेट की आने की संभावना है 26 मार्च 1974। और एक क्वेश्चन और बचता है कि ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे जंगल में पेड़ों की कटाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो यही 2 क्वेश्चन हैं जो इस साल आ सकते हैं, बाकी और पूछा जा चुका है। ठीक है, जनक और गाँव के बारे में पूछा जा चुका है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना होता है। ठीक है, मतलब एक हमारा पॉजिटिव संकल्पना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। ठीक है, मान लो इसमें पूछा है कि जो भी हमारा जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें प्रथम कड़ी हमेशा सदैव हरे प्लांट्स की होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स की होते हैं, क्योंकि इनमें एक क्या मैं बोलूँ, इनमें एक ना कंडीशन होती है या इन्हीं के पास एबिलिटी होती है जो CO2 को फिक्स कर सकते हैं प्लांट में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और CO2 की मदद लेके, पानी लेके, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपने लिए खाना बना सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। और ऐसा ग्रीन प्लांट्स इसलिए करने में सक्षम है क्योंकि इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि होता है ग्रीन पिगमेंट जो इनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसमें होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो जैसा कि हम जानते हैं जल से हमारा भाग कितना भरा हुआ है? 2/3। ठीक है, और वो है हमारा 71% होता है 2/3। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C का स्तर का अर्थ है, ग्रेड C का स्तर पूछा है हमसे, शुद्ध जल है, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल है, औसत दर्जे का प्रदूषित जल है या अधिक प्रदूषित जल है। तो ये क्या होता है हमारा? औसत दर्जे का प्रदूषित जल, जो कि क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हमें करना है मैच। तो मैच में होगा पीलिया होगा हमारे लीवर से, और जो रेबीज़ होगा हमारे तंत्रिका तंत्र से, एड्स जो होगा ये होगा हमारे प्रतिरक्षी तंत्र से, फिलेरिया जो होगा हमारा लिम्फ ग्लैंड से होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी मैचिंग। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो हमारे पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना ये होता है हमारा भावनात्मक पक्ष होता है या भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए फिर अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जल संरक्षण के संबंध में वहाँ के क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान में खदानी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बिहार में आहार बोलते हैं, ये भी सही है। तमिलनाडु में से बोलते हैं एरिस, तो ये भी सही है। कर्नाटक में बोलते हैं कांदी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत। ठीक है, क्योंकि पंजाब में कांदी के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्मॉग धुंध बनता है, तो धुंध जो होता है हमारा ये कब बनता है? धुएं तथा कोहरे से। ठीक है, तो जैसा कि आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, दिल्ली जो है ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में आ गया है। ठीक है, लगातार 3 साल से ये हमारे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। इसमें भी हमें क्या करनी है? मैचिंग। तो जो मछली होती है ये हमेशा हमारी आती है एक्वेरियम में, और जो हमारा केंचुआ है, केंचुआ आता है हमारा टेरेरियम में। तितली जो है, तितली आएगी हमारी वाइवेरियम में, और जो हमारा शार्क है ये आता है हमारा हर्बेरियम में। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।